रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। भारत में एक अनोखा वाकया पेश आया, एक ऐसा वाकया जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आप लोग भी क्या ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, भारत में एक बड़े कारोबारी शख्स ने अपनी 12 साल पुरानी गाड़ी को दफना दिया। जी हाँ, बकायदा तौर पर ये इंसान जिसका नाम संजय बोलार है, संजय ने क्या किया, एक ऐसी गाड़ी जो उसने पहली बार अपनी लाइफ में खरीदी थी, जो कि वैगन आर थी। इस वैगन आर को इसने आज से 12 साल पहले खरीदा और इसने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया। संजय का कहना है कि इसने इस वैगन आर के जरिए अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया, जिसके बाद इसको इस गाड़ी के जरिए बहुत ही कामयाबी मिली। इसका मानना है कि इसने जो भी कारोबार किया, जो भी बिजनेस किया, उस बिजनेस में इसको तरक्की मिली, इसको कामयाबी मिली। ऐसी कामयाबी जिसके बाद ये इस गाड़ी को बेचना नहीं चाहता था, कबाड़ में नहीं देना चाहता था, कहीं नहीं भेजना चाहता था। लिहाजा जब बिजनेस में ये कामयाब हुआ, करोड़पति बना, जिसके बाद इसने इस गाड़ी को घर में रख दिया। घर में रखने के बाद ये गाड़ी छोटे-मोटे घर के काम करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिनको नौकर इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद ये नहीं चाहता था कि इस गाड़ी को वहां रखने की जगह नहीं थी, लिहाजा ना तो इसको ये बेचना चाहता था, ना किसी को देना चाहता था। इस आदमी ने क्या किया, इस गाड़ी को बकायदा तौर पर जिस तरह फ्यूनरल तैयार होता है, जनाजा तैयार होता है, उस तरीके से मुकम्मल फूल डालकर तैयार किया इस वैगन आर को। फिर इसने इसको दफनाया। उसका जनाजा, उस जनाजे पर बकायदा तौर पर ये उनके अल्फाज हैं कि जी बकायदा तौर पर एक इसने फ्यूनरल तैयार किया, जिसमें इसने 1500 लोगों को बुलाया और 1500 लोगों का खाना भी तैयार किया। ये काम इसने कहाँ किया, अपनी वैगन आर को इसने फार्म हाउस में दफनाया। इसने कहीं दूर नहीं इसको लेकर गया, इसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद इसने वैगन आर जो फूलों से सजाई हुई थी उस गड्ढे में डाल दी और ऊपर मिट्टी डाल दी। इसका कहना है कि मैंने ये काम इसलिए किया है कि इस खानदान के और आने वाली कई नस्लें इस पर आएंगी। मतलब जो मैंने कब्र बनाई है, गाड़ी की जो मैंने कब्र बनाई है, इस पर आएंगी, इसके बारे में जिक्र करेंगी, इसको याद करेंगी और इस याद को इस तरह की मेमोरी बना देंगी कि हर कोई याद रखेगा कि हमने एक गाड़ी जिसको बेचा नहीं, एक वो गाड़ी जिसने कामयाबी दी, एक वो गाड़ी जिसने मेरी जिंदगी के सफर में मेरा इतना साथ दिया कि आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ। मैंने उसको किसी को दिया नहीं, बल्कि उसको याद बनाकर अपने ही फार्म हाउस में दफना दिया है कि तमाम लोग इसके बारे में बात करेंगे और एक ये तारीख रकम हो जाएगी। ये एक अनोखा वाकया था जिसमें इसने 4 लाख रुपए का खाना बनवाया 1500 लोगों के लिए। हैरानकुन तौर पर इस तरह की खबरें जब हमें भारत से देखने को मिलती हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में भी हर वो चीज़ जो उनको फ़ायदा पहुँचाती है, हर चाहे वो बेजान चीज़ है, वो सूरज है, चाँद है, दरख्त है, साँप है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जब हम देखते हैं और सुनते हैं, दरख्त हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ से भारत की अवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँचता है, वो उसको अपना भगवान मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि जी ये ऑल इन ऑल है, ये सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, लिहाज़ा वो उसको अपने पास ही हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। बस ऐसा ही कुछ किया इस संजय ने। और हमारे यहाँ पर तो 1500 लोगों का खाना 4 लाख में इसने बनवाया। हम तो भी 400 लोगों का खाना जो है वो 4 लाख में बनवाते हैं। कुछ इस तरह के हमारी शादियों के हालात होते हैं। तो इस इंसान के हालात चेक करें कि इसने किस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया। और इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आने वाले वक़्त में भारत में कुछ भी हो सकता है। बड़े-बड़े कारोबारी लोग ऐसा कुछ भी काम कर सकते हैं जो हम लोगों के लिए वो अनोखा है, लेकिन उनके लिए वो एक बड़ा ही जो है वो अच्छा और इस तरह का काम हो जाता है कि जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे, वो चीज़ उन्होंने अपने करीब रखकर, अपने पास रखकर उसको पूजना शुरू कर देना होता है।